तुम दोनों का मन नहीं रख पाई, जिसका पति ही नहीं, उसे क्या जरूरत है अच्छे वस्त्र पहनने की। जो तू चाहता है ना कि सब तेरी बात माने, तो तू पढ़ाई में ध्यान दे और पढ़ लिख कर इतना बड़ा इंसान बन जा कि सब तेरी बात माने। तुमने साबित कर दिया कि तुम धर्म के सच्चे सिपाही हो। अरे मैं तो पंचायत बुला रही थी, लेकिन वो पुजारी जी ने मुझे रोक दिया, नहीं तो तू भी तमाशा देखती और बड़ा आनंद देती। क्या ज्योति ने तेरी इस समस्या का समाधान नहीं किया? उन्होंने अपने तरीके से समझाया, लेकिन मेरा डर है जो मन से निकल ही नहीं रहा है। अच्छा अक्का, क्या आपने पढ़ाई की? पर ज्योति और मिसेस जॉन मिशेल के कारण मैंने कुछ अक्षरों का ज्ञान तो सीख लिया है। तो क्या आपको डर नहीं लगा अक्का? सावित्री, मैं तो पहले ही विधवा हो चुकी थी, मुझे कैसा डर? मेरे पास बचा ही क्या है खोने के लिए। लेकिन अक्का, आप क्या सोचती हो कि बाबा की बात सही है या सेठ जी की? क्या पढ़ने लिखने से सच्ची में स्त्रियां क्या विधवा हो जाती है, या फिर ये सब हम लोगों को डराने के लिए है? देख सावित्री, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती कि मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन उम्र के 13 साल में ही मैं विधवा हो गई। और मिसेस जॉन मिशेल को ही देख लो ना, उन्होंने तो इतनी सारी पढ़ाई की है और अभी वो अंग्रेजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती भी है, फिर भी उनके पति को कुछ नहीं हुआ, जबकि उनके पति अब बहुत बड़े ओहदे पर है। तो मुझे क्या करना चाहिए अक्का? सेठ जी की बात माननी चाहिए? देख सावित्री, मैं ये नहीं कह सकती कि तू ज्योति की बात ही मान, क्योंकि ये निर्णय तुझे खुद लेना होगा। पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि तू ज्योति पर विश्वास रख, क्योंकि मैं जानती हूं ज्योति कभी तुम्हें ऐसी बात करने के लिए नहीं कहेगा जिसकी वजह से तुम्हें दुख हो। काका, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब ज्योतिबा और सगुना दोनों ही सावित्री बाई को पढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, तो फिर ऐसी कौन सी चीज थी जो सावित्री बाई को रोक रही थी? वो क्यों ज्योतिबा पर विश्वास नहीं कर पा रही थी? उसका पूर्व संस्कार। काव्या, हम अपने अधिकतर निर्णय अपने पूर्व संस्कार के कारण ही लेते थे, और सावित्री का पूर्व संस्कार यही कहता था कि अगर वो पढ़ेगी तो उसके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए चाहते हुए भी वो अभी ज्योतिबा पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। देख रही हूँ काका कि किस तरह से ब्राह्मणों ने एजुकेशन को रिलीजन के साथ जोड़ के रखा हुआ है। आज के टाइम में भी एक स्त्री का जीवन सिर्फ उसके पति के ही बेसिस पे रहता है। ऐसे में उस समय कोई ऐसा डिसीजन लेना कि जिससे अपने ही हस्बैंड की लाइफ डेंजर में आ जाए, ये कितना बड़ा डिसीजन रहा होगा। काव्या, मनुष्य सदा से ही किसी न किसी प्रकार की अशुभ की शंकाओं से डरता है, और धर्म इसी अशुभ शंकाओं के बीच पलता है। सत्ताधारी किसी न भी किसी तरीके से मनुष्य के इस डर और उससे मुक्ति की चाह को रोक देते हैं, ताकि व्यक्ति
उनके विरुद्ध ना जाए और अपनी भलाई के बारे में ना सोचे। वो झूठ को इतनी बार दोहराते हैं कि वो ही सच लगने लगता है। ब्राह्मणों के इस खेल को ज्योति समझने लगे थे, लेकिन सावित्री को यह समझना अभी बाकी था। लेकिन काका जिसके पास शिक्षा ही नहीं हो, वो इतनी छोटी बात को कैसे समझेगी? प्रेम के द्वारा। प्रेम के द्वारा? मैं समझी नहीं काका। काव्या, किसी भी कृति के विरुद्ध सिर्फ दो ही प्रकार के व्यक्ति विद्रोह कर सकते हैं। एक जो शिक्षित होते हैं और दूसरे जो प्रेम में होते हैं। प्रेम का स्वभाव ही विद्रोही है। इसलिए सगुना ने सावित्री को ज्योतिबा पर विश्वास करने को कहा, क्योंकि विश्वास से ही प्रेम का जन्म होता है। और जब हृदय में प्रेम का जन्म होता है तो बहुत सारे डर अपने आप भाग जाते हैं। अब अपने कांता को ही ले लो। वो सुचित्रा से इतनी डरती थी कि उसके मन के विरुद्ध सांस भी नहीं ले सकती थी। किंतु अपने पति के प्रेम के कारण उसने महादेव की चिट्ठी हासिल करना तय कर लिया था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी बड़े संकट से गुजरना पड़े। यार आई ने वो चिट्ठी खा रख दी है। कांता, इस तरफ आ रही है। कहाँ मर गई? तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? हाँ, मैं कब से तुझे आवाज कर रही हूँ। मैं बिस्तर ठीक कर रही थी। बोल बोल के मेरा गला दुख गया और तू यहाँ पे बिस्तर का बहाना कर रही है। सच में आई, मैं बिस्तर ही ठीक कर रही थी। अच्छा जा, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आ। आई, आपका सर दर्द हो रहा है ना? मैं आपका सर दबा दूं? मेरा गला दर्द हो रहा है। मेरा गला दबाएगी क्या? जा मेरे लिए पानी लेकर आ। चल जा। आप दूर रहकर भी पास रहते हो और ये चिट्ठी पास रहकर भी दूर। मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। अब आप ही बताओ, मैं चिट्ठी किससे पढ़वाऊं? और ये तो मुझे पता है कि इस चिट्ठी में जो भी लिखा है आपने मेरे बारे में लिखा होगा। अगर मैं आई से पूछूंगी तो मुझे नहीं बताएगी। वो चाहती ही नहीं है कि मैं ये चिट्ठी में जो लिखा है वो मैं जान सकूं, पर ये मैं जानकर ही रहूंगी। अभी एक पैर बीता है, शगुना का जागी होगी और ज्योति देर तक पढ़ता है, तो मैं जाके उनसे चिट्ठी पढ़वा लूंगी। मैं दिन में नहीं जा पाऊंगी।
पापा बचा लेना, मैं जानती हूँ कि इतनी रात को अकेले नहीं जाना चाहिए, पर अगर आज नहीं गई फिर कभी भी जाने नहीं मिलेगा। और आप समझते हो ना, जैसे आपने राधा के प्रेम को समझा था, तो आप मेरे भी प्रेम को समझो। अब चिट्ठी के पड़े बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। आई तो मुझे हमेशा डांटती है, और ये पति के शब्द उस डांट के लिए शक्ति देंगे। तुमने कहा था कि आज तुम मुझे अपना निर्णय बताओगी, तो बताओ क्या निर्णय लिया? इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं आपके मित्र तो नहीं? नहीं, क्योंकि ना अगर इतनी रात वो मुझसे कुछ बात करना चाहते तो फिर वो मुझे एक संकेत देते। ऐसे नहीं आते मेरे घर पे, कि ना वो मेरे बाबा से बहुत डरते हैं। अरे कांता, तुम आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। इतनी रात को सब ठीक तो है ना? शगुना काका है। अरे लेकिन सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, शगुना काका है। अरे कांता, तुम यहाँ, वो भी इतनी रात गए? शगुना का आप भी पढ़ सकती हो, ये ना उनकी चिट्ठी है। मैं? ज्योति पढ़ देगा ना? ज्योति, चिंता की कोई बात नहीं, ये बेचारी अपनी चिट्ठी पढ़वाने आई है, तू पढ़ देना। चिट्ठी पढ़वाने इतनी रात को? शायद से ये महादेव की चिट्ठी है। कांता, मैंने तुमसे कहा था कि दीपावली के वक्त मैं गांव आऊंगा, लेकिन वो हो ना सका। इसीलिए जैसे ही परीक्षा समाप्त हो गई, मैं गांव आ जाऊंगा। तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तुम स्वस्थ रहोगी तभी आई बाबा भी स्वस्थ रहेंगे। अरे हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। एक दिन मैं सपना देख रहा था कि तुम पंचायत में मेरे घर ना आने की शिकायत कर रही हो, और पंच तुम्हारी शिकायत सुनकर मैं कहीं जंगल में भेजने की निर्णय ले रहे। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम अपनी शिकायत वापस ले लो। बॉम्बे तो पहले से एक जंगल है। मैं अब तुमसे और दूर नहीं जा सकती। तुमसे दूर रहकर मैं भी कैसे कैसे सपने देखता हूँ। तुम सुनकर हंस रही होगी, लेकिन पता नहीं आई बाबा मेरा ये खत तुम तक पहुंचने देंगे या नहीं। और अगर तुम्हें ये किसी तरह मिल भी गया तो पता नहीं तुम इसे किससे पढ़वाओ। फिर भी अगर किसी तरह तुम ये खत पढ़ सको तो तुम जान पाओगी कि मैं यहाँ तुम्हें कितना याद करता हूँ।
अभी लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल मुझे अभी जाना है कि मेरा दोस्त बस के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा महादेव। धन्यवाद भाऊ। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, चलो। मैं भी चाहता हूँ। नहीं, यही पास में ही तो जाना है, मैं छोड़ आऊंगी, चलो। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं बाबा, मैं छोड़ देती हूँ, तुम्हारी चिट्ठी तो ले लो, चलो। खत पढ़ने के लिए भी पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। अगर कभी सेठ जी मुझसे दूर हो गए और उन्होंने मुझे खत लिखा तो मैं किससे उनकी चिट्ठी पढ़वाऊंगी? एक बात कहूँ तुमसे, मुझे ना तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है। अगर किसी इंसान के पास किसी चीज का अभाव हो तो वो दुखी होता है, पर तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम्हें दुख ही दुख है। ऐसे लगता है जैसे पानी के बीच में रहकर भी मछली प्यासी है। अरे अक्का, आप भी ना। ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके पास दुख नहीं? कुछ स्त्री के पास दुख कम और कुछ स्त्री के पास दुख ज्यादा। क्यों? अब अंग्रेज स्त्रियों को ही देख लो, वो तो हर हाल में सुखी है। वो तो अंग्रेजी मेम है ना, इसीलिए। नहीं, इसीलिए नहीं, क्योंकि वो पढ़ लिख सकती है, बस इसीलिए। और तुम्हें पता है, जब हमारे देश की औरतें भी पढ़ने लिखने लगेंगी ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। अरे अक्का, आप भी ना, न नॉर्मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अक्का, बिल्ली। अरे बाबा, बिल्ली तो है, कौन सी तुम्हारी सास है जो तुम्हें खा जाएगी? कांता, मैं सोच रही हूँ कि मैं सुचित्रा वहिनी से बात कर लूं कि अगर तुम्हारा पति यहाँ पे है नहीं तो वो तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके क्यों नहीं भेज देती? अक्का, आप उनको बिल्कुल भी नहीं कर देना, ये तो वो आपको ही आप ही मायके भेज देगी। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। संभाल के जाना। हाँ हाँ। ठीक है, जाओ। सावित्री, तुम यहाँ ऐसे खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। आज तुमने पूछा नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आप कुछ भी पढ़ते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ। आपके चेहरे पर यही भाव होता है, सुकून का। अपने से पढ़ने का एक अलग ही सुख होता है नहीं? तो तुमने क्या निर्णय लिया अपने पढ़ने का? वो तो पता नहीं, लेकिन आज मैंने ये जरूर महसूस किया है कि अगर कांता भाभी पढ़ी लिखी होती
तो आज अपने पति की चिट्ठी स्वयं पढ़ पाती और उस पत्र में लिखी बातों से हंस पाती, रो पाती। लेकिन आज वो हम सबके सामने संकोच से बंधी हुई थी। आज मुझे सब समझ में आ गया है कि जैसे खाने का स्वाद बिना खाए पता नहीं चल सकता, वैसे पढ़ने का स्वाद बिना पढ़े पता ही नहीं चल सकता। सावित्री, क्या पढ़ाई को लेकर अभी भी तुम्हारे मन में कोई डर है? डर तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक आप पर विश्वास है। किस बात का डर? सच्ची में ना, मेरे पढ़ने से आपको कुछ होगा तो नहीं ना? अब लोग कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या? खुशी और क्या? नहीं, क्या करने गई थी इतनी रात को सगुना के घर? तो हाँ बोल। रात में तुमने अपने निर्णय के बारे में कुछ बताया नहीं। अगर मेरे पढ़ने से आपको खुशी मिल रही हो तो मैं जरूर पढ़ूंगी। अगर तू किसी की बहू को आधी रात किसी पराये घर से बाहर आते हुए देखे तो तू क्या सोचेगी? देवा खंडोबा, अगर तुम चाहे तो हम उसे एडुकेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी ये बात गोविंद भाऊ को पता नहीं है।